साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, सावधान, सकत और भगत को लड़वाया जा रहा है। आज सकत हो या भगत, इनके बीच क्या अंतर है? साथियों, आज हमें जानने की ज़रूरत है कि सकत कौन है और भगत कौन है। इसे साफ तौर से यूँ कहिए कि जो शाकाहार है वह भगत और जो मांसाहार है वह सकत माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान को खाद्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। इतना ही नहीं, आज भगत सकत को घृणा की दृष्टि से देखता है। उधर सकत भी कम नहीं, भगत के ऊपर कई ताने बरसाने लगता है, जैसे 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, बड़ा भगत बना है, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान भगत एवं सकत के झांसे में पड़कर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई का कारण बन बैठे हैं। जबकि रियल जिंदगी का आकलन किया जाए तो सकत एवं भगत में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। सबकी माली हालत लगभग समान है, सबकी समस्याएं एक है और सबका दुश्मन भी एक है, और सभी के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट, घूसखोरी जारी है। किसी के पास चैन, सुकून, सुरक्षा, शांति एवं उज्जवल भविष्य नहीं है। सभी के नादान बच्चे बिगड़ रहे हैं। अरे भक्तों, कम से कम आप तो जानो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे जाने समझे बगैर भगतगिरी पूरी तरह अधूरी है। इसलिए इसकी सच्चाई को जानना, समझना जरूरी है। पहला है आहार श्रृंखला। साथियों, प्राकृतिक आहार श्रृंखला के अनुसार 3 प्रकार के प्राणी जीव पाए जाते हैं। पहला है शाकाहारी, तो दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वहारी। इनमें एक खास अंतर यह होता है कि यदि शाकाहारी जंतु को मांस खिलाने और मांसाहारी जंतु को घास खिलाने से कोई फायदा नहीं होता है और ना ही जीवन गुजर बसर संभव हो सकता है। दूसरा यह है कि मांसाहारी जानवरों का आंतड़ी या पोटा छोटी होती है, जो कि मांस को पचाने में सक्षम होती है, तो शाकाहारी जानवरों की आंत काफ़ी लंबी पाई जाती है, जिससे कि शाकाहारी भोजन को सुगमता से पचाया जा सके। साथियों, एक अंतर और होता है मांसाहारी जानवरों के नाखून एवं दांत में। तीसरा जंतु वो है, उन्हें मांस एवं घास दोनों पचाने की ताकत कुदरत द्वारा मिली हुई है। आहार संतुलित तब मानी जाती है जब भोजन में दोनों प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो। अन्य जंतुओं के साथ साथ मानव भी इसी कैटेगरी के होते हैं। इस तरह हमारी आंतड़ी, हमारा पोटा हमें बताएगी कि हम शाकाहार हैं या मांसाहार या सर्वहारी। हम अपने आप को भगत बताकर अच्छे नहीं बन सकते, धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आहार की ज़रूरत को ध्यान रखा जाए तो मांस का उपयोग एक तो भोजन के रूप में, तो दूसरा औषधि के रूप में और तीसरा संतुलित आहार के रूप में किया जाता है। इसलिए भक्तों की अपेक्षा सकत लोग ज़्यादा मजबूत, ताकतवर, हिष्ट पुष्ट, स्ट्रॉन्ग एवं सुस्वस्थ पाए जाते हैं। इसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ मेरा मकसद किसी को भगत बनाना या सकत बनाना नहीं है, और ना ही किसी को ठेस पहुँचाने का मकसद है, किंतु हकीकत को कहना, बयां करना हमारा फर्ज है। दूसरा है इंसान के बीच विभेद। साथियों, यह भी सच्चाई है कि हमारे पुरखे आदिकाल पाषाण युग, आखेट युग से गुजर कर आए हैं। इन दिनों सभी लोग एक समान, एक विचारधारा या कि सभी लोग सकत हुआ करते थे। फिर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था।
सबका सबका सम्मान लाजमी था। किंतु आज हम क्या पाते हैं कि इंसान भगत एवं सकत के नाम पर दो वर्गों में, दो भागों में, दो विचारों में, दो दलों में विभक्त हो गया है, जिसका खामियाजा यह हुआ है कि हमारे समाज में दरार सा पड़ गया है। एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, अलगाववाद पैदा हो गया है। भगत अपने सभी कुकर्मों को छिपाने की कोशिश करते हैं और सकत को बदनाम करने में तुले रहते हैं। यानी खुद भगत अच्छे, संस्कारी और धार्मिक बनते हैं और बाकी को गलत माने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि अच्छा जीवन की बात करें तो कौन सही है सबको पता है, किंतु कुछ असामाजिक तत्व के लोग इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करके हमें तोड़ने, लड़ाने, कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उकसा रहे हैं, जिनके इशारे में चलकर हम आपस में ही मुंह टेढ़ा कर रहे हैं। आपसी उठना बैठना, साथ सहयोग, आना जाना, बेटी लेन देन, खान पान, नाता रिश्ता, मान सम्मान सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। जबकि बात कुछ इस तरह है कि कोई भी मूल निवासी किसान भगतगिरी नहीं कर सकता है। ऐसा करने से वह जुआ, खटमल, मच्छर, कीड़ा इत्यादि को कैसे मारेगा? जब जीव को नहीं मार सकता तो दुश्मनों के से अपने मुल्क की रक्षा कैसे करेगा? और किसान की बात तो निराली है कि कोई भी भगत ना मिट्टी खोद सकता, ना जोत कोड़ सकता और ना ही पानी पटा सकता है, क्योंकि इन कार्यों में जीवों का मरना तय होता है। और ना ही कोई किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाई लगा सकता है। इधर यदि आहार श्रृंखला पर रोक लगा दी जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, यदि सभी कोई भगत बन जाएंगे तो हमारे सारे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन सभी बंद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ रैट प्रॉब्लम, रबिट प्रॉब्लम, सुअर प्रॉब्लम की समस्या हमारे सामने आ जाएगी और हमारे सारे फसलों को चट कर जाएगी। इसलिए इन्हें नियंत्रित रखने एवं उनका सदुपयोग होना ज़रूरी है। अब बात खाने की ही नहीं, बात है स्वभाव की, आचरण की, दुश्मनों की, मानव विरोधी कार्यों की। यदि ब्राह्मण भक्तों का सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज़्यादा साजिश, षड्यंत्रकारी, कट्टर, कसाई, क्रूर, आतंकवादी, निर्दयी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी वे ही पाए जाते हैं। और भगत का चोला पहनकर अच्छे गुरु बनने का, अच्छे पुजारी बनने का नाटक कर रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और हम मासूमों को बदनाम किया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। एक तरफ से भक्तों का दल बनाने का काम हो रहा है, जिससे कि हम मूल निवासी सकतों के ऊपर में राज किया जा सके, उसको नीच, तुच्छ, घृणित, दलित, गलत दिखाकर हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके, जिसमें कि हमारा ज़मीर ही मर जाए और भक्तों के दुष्कर्मों के खिलाफ कभी बगावत ही ना कर सकें। इसलिए भारत के भक्तों से हमारा अपील है कि अपनों के विरुद्ध कार्य करना बंद करिए, क्योंकि हमारा डीएनए एक है। यदि बगावत करना है तो R1A1 डीएनए वालों के साथ करिए, इसी में सबकी भलाई है, तभी भक्तों की भक्ति पूर्ण होगी। इसलिए सावधान, विदेशी ब्राह्मण भक्तों से सावधान। इस वीडियो को अन्य भक्तों के पास ज़रूर भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि भक्तों की ज़मीर जाग सके। अंत में साथियों, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। यदि आपको भक्ताई करना है,
तो कृत्रिम भोजन, लजीज खाना, होटल की मिठाई, चाय, शक्कर, गरम मसाले एवं नशीले पदार्थों से भक्ताई करें, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। किंतु आज सब इसके दीवाने हो गए हैं। यदि भक्ताई ही करना है तो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, तानाशाह से करें, जो कि मानव समाज के लिए नुकसानदायक है। किंतु आज हम सभी इसमें फंसे हुए हैं। यदि भक्ताई ही करना है तो आप बुरे कार्यों, बुरे लोगों, बुरे चीज़ों, बुरी नज़रों, बुरी बातों, गलत वस्त्रों एवं दुश्मनों से करें, जो कि हमारे लिए नुकसान का कारण है। किंतु आज सभी इन्हीं में लिप्त हो गए हैं। यदि आपको भक्ताई ही करना है तो अपने राष्ट्र, अपने गांव, समाज, परिवार, प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल, वातावरण, जंगल, जमीन, पानी, खनिज, हमारे संतान एवं सामाजिक माहौल को बचाने के लिए करिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं आशा है कि आप ऐसा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।